हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और पिछले लेक्चर में अपन ने देखा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यस, जिसमें 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो नंबर्स को, फिर सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन देखो कौन कौन से हैं और वो कॉमन फैक्टर्स को कर दो मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यस, क्लियर हो गए। बहुत सारे एग्जांपल किए अपन ने पिछले क्लासेस में, एकदम बेसिक से एकदम ताबड़तोड़ तक, है ना। वर्ड्स में जब दिया रहे तब कैसे जानते हैं ये भी मैंने आपको बताया। चलो अब अपन यूज करेंगे सेकेंड मेथड, दैट इज डिवीजन मेथड। ठीक है, कई बार बड़े नंबर के लिए और कई बार आपको ना डिवीजन मेथड भी बहुत आसान लगेगा एज कंपेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट आप किसी में भी कर सकते हो क्योंकि आपको तो टिक करना है कि नहीं। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या डिवीजन। अब डिवीजन मेथड में करते क्या है, सेम वही 3 स्टेप्स है, सिंपल। पहले बड़े नंबर को लो, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करो। डन। बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड किए। अब बड़े वाले नंबर को जब आप छोटे वाले से डिवाइड किए तो कुछ रिमाइंडर आया, उस रिमाइंडर से फिर डिवाइजर को आप डिवाइड करो, फिर जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर डिवाइजर को, फिर जो रिमाइंडर आया उससे फिर डिवाइजर को। ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक क्या ना आ जाए, जीरो। और जिस चीज से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आए वो आपका होगा HCF। ठीक है, अभी पहली बार बोला ना तो हो सकता है तुम लोगों के ऊपर से गया हो, बट डोंट वरी, अभी जब एग्जांपल करके बताऊंगा ना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो एक बार पढ़ भी लेते हैं। डिवाइड द लार्जर नंबर बाय ए स्मॉलर नंबर। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, फिर जो डिवाइजर आया उसको फिर डिवाइड करो, किससे, रिमाइंडर से। डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आया उसको फिर डिवाइजर से डिवाइड करो। और ये चीज करते जाओ जब तक क्या ना आ जाए, रिमाइंडर जीरो। और जब रिमाइंडर जीरो आएगा, हो जाएगा, तो जो लास्ट डिवाइजर होगा, लास्ट चीज जिससे आपने डिवाइड करी थी, वो क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड HCF। बात समझ में आई क्या। देखो एक बार के लिए इसको नोट डाउन करो, मैं एक बार के लिए गायब हो जाता हूँ। गायब किससे होते हैं, कौन से बटन से होते हैं। हम्म, चलो मैं गायब हो गया हूं, एक बार इसको नोट डाउन करो। स्टेप 1, नोट्स प्रॉपर बनाते जाना। पिछले बार शायद उसमें क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने आपको टाइम नहीं दिया था लिखने का, बट आप लोग सारे स्टेप्स, तीनों स्टेप्स बहुत अच्छे से लिखना। नोट्स बनाते जाना, नोट्स प्रॉपर होने चाहिए सबके। ठीक है, मैं लाइव क्लासेस में चेक करूंगा, सबके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। लिख लो इसको जल्दी से। लिख लिया इसको। चलो चलो, अब इसको एक बार लिख लेना। अब आगे आपको मैं एग्जांपल करके बताता हूँ। चलो, नाउ HCF ऑफ 4 and 6। तो क्या करेंगे अपन, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड। ओके सर, आपने कह दिया तो कर देते हैं। सर बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड। ओके, आपने कह दिया तो हमने कर दिया। नाउ 4 1 4, टू रिमाइंडर। सर अब क्या करें, इसको इस चीज से, अब जो रिमाइंडर आया उससे फिर से डिवाइड करना है, किसको, डिवाइजर को। डिवाइजर को फिर डिवाइड करो, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया जीरो। किस चीज से डिवाइड करने में रिमाइंडर जीरो आया, 2 से, देन 2 इज अ HCF, देन HCF इज 2। बात समझ में आई सबको। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, फिर जो रिमाइंडर आया उससे फिर डिवाइजर को डिवाइड करो। अगर अभी फिर कुछ रिमाइंडर आता तो उस रिमाइंडर से 2 को डिवाइड करते। बात समझ में आई। तो ऐसा करते जाते जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, जीरो। और जिस नंबर से डिवाइड करने में रिमाइंडर जीरो आया वो नंबर होगा आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चमक रहा है डेट्स, पक्का। चलो वेरी गुड। एक एग्जांपल और। अब स्क्रीन को पॉज करेंगे सभी कोई, जितने भी लोग यहां पर हैं सभी कोई स्क्रीन को पॉज करो एक बार अच्छे से, और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो सभी कोई। 12 and 40, स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो। जब तक खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा बाबू भैया, आप लोगों से बता रहा हूं मैं आपको। चलो, कर लिया अटेम्प्ट, वेरी गुड। चलो अब मैं करके दिखाता हूं। नाउ इट्स माय टर्न। ओके, नाउ 40 को डिवाइड करना है, 40 को डिवाइड करना है 12 से। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो। बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। तो 12 3 जा 36, यस और नो। तो बच गया रिमाइंडर 4। अब क्या करना है, जो रिमाइंडर आया उससे फिर डिवाइड करो, किसको भैया,
आपके डिवाइजर को। तो 4 3 12, रिमाइंडर आ गया 0। किससे डिवाइड करने में रिमाइंडर आया 0? 4 से। तो HCF इज योर 4। आसान है, इसी मेथड से किया था। पक्का कोई गड़बड़ी नहीं? कोई गड़बड़ी हुई तो देखो ना, क्या गड़बड़ी हुई, कहां गड़बड़ी हुई, और उसको करेक्ट करो, है कि नहीं कैडेट्स? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए सर, बहुत वैल्यूएबल टाइम है। यस चलो नाउ 24 एंड 36, स्क्रीन को पॉज करेंगे एंड सारे अच्छे अच्छे बच्चे मेरे अटेम्प्ट करेंगे। हाँ हाँ चलो कर लिया अटेम्प्ट। नाउ माय टर्न। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। कर दो। 36 को we will divide it by 24। 24 वन ज़ा 24, 24 टू ज़ा तो 48, 36 से बड़ा हो जाएगा। तो 24 वन ज़ा 24। कितना रिमाइंडर बचा? 6 माइनस 4 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1। अब 12 से डिवाइड करना है 24 को। तो 12 टू ज़ा 24। तो 12 इज द HCF। बात समझ में आई? देखो 12 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो 12 क्या हो गया आपका? HCF। इजी था सर, बहुत इजी था। पक्का? चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर 3 नंबर को कैसे करें? एक बार अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो और एक बार अटेम्प्ट करेंगे सब कोई। ओके चलो हम हो जाते हैं गायब। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अब 3 नंबर होंगे तो क्या करना है भैया? अगर जब भी आपको 3 नंबर देना, तो पहले किसी दो का निकाल लो HCF और उसको फिर तीसरे के साथ चेक कर लो। जैसे मान लो किसका करें? चलो मान लेते हैं पहले एक बार इन दोनों का करते हैं, 80 और 24। तो बड़े नंबर को अपन ने डिवाइड किया छोटे नंबर से। तो 24 4 सा तो बड़ा हो जाएगा, तो 3 सा 4 3 सा 12, 2 कैरी 1 72, कितना आ गया 8। अब क्या करें? 8 से फिर डिवाइड करना है किसको? 24 को। तो 8 3 जा 24, कितना रिमाइंडर आ गया? 0, मतलब 8। अगर इन दोनों की बात करें 24 और 80, तो इन दोनों का HCF क्या होगा? 8। अब इसको चेक करते हैं 60 के साथ है कि नहीं। तो 60 को डिवाइड कर रहे हैं अपन 8 से। तो 8 कितने? 8 7 जा 56, 4 रिमाइंडर आ गया। मतलब 8 तो नहीं है फैक्टर। अगर 8 अगर इसका भी फैक्टर होता 60 का, तो फिर रिमाइंडर 0 आना था। तो क्या करें? अब फिर 4 से डिवाइड करो, डिवाइजर को 4 से डिवाइड करो 8 को। तो 4 टू जा 8। अब रिमाइंडर 0 आ गया। यस, मतलब कि अब जो HCF है तीनों का मिला करके वो है 4। अगर इन दोनों का खाली HCF पूछते तो कितना था? 8 है ना, कितना था? 8। लेकिन अब उस 8 को आपने 60 के साथ भी चेक किया और अब आपका जो HCF आ रहा है वो आ रहा है कितना? 4। तो नेट HCF जो होगा वो होगा आपका 4। चमका क्या? पक्का? तो जब भी 3 नंबर हो ना, तो किसी दो का पहले निकाल लो, फिर जो रिजल्ट आया HCF आया उसका तीसरे के साथ चेक कर लो। सेम वैसे ही करके पूरा डिवाइड कर करके बात समझ में आ गई? इजी है, कोई किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेना। ओके, जो भी टेंशन हो लिखना और हमको देना। ओके, हम यहाँ हैं आपके लिए, सबके लिए। चलो नेक्स्ट, दो एग्जाम्पल और आपके सामने मैं दो एग्जाम्पल और पेश करने वाला हूं। एंड इन दो एग्जाम्पल्स में आप लोग एकदम अच्छे से इस चीज को देख लेना, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, एकदम हर एक एक चीज को एंड प्रॉपर समझते जाना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें बताना, ठीक है? मैसेज करना, आप हमको मैसेज कर सकते हैं आपके ग्रुप में, आपके ऐप में, है ना? और आपका ग्रुप भी बना होगा व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके चलो तो जल्दी से देखते हैं। 14 35 एंड 77, स्क्रीन को पॉज करो और इन तीनों का HCF निकालो। जैसे मैंने भी आपको समझाया था ना, वैसे ही 3 नंबर है तो क्या करना है? टेंशन नहीं लेना, किसी 2 नंबर का निकालना, उसका फिर तीसरे के साथ चेक करना है। ओके चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया? पक्का? चलो लेट्स सी। तो आप क्या करें? सर 77 को पहले डिवाइड करके देख लेते हैं 14 के साथ, या ज्यादा हो रहा है तो पहले 35 को ट्राई कर लेते हैं। किसके साथ? 14 के साथ। 14 3 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 4 से 12 2 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 14 2 जा 28। अब 5 6 7 8 5 6 7 7 आ गया रिमाइंडर। अब 7 से किसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा? फिर 14 को। तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। इसका मतलब 7 HCF है किसका? इन दोनों का। इन दोनों का कितना HCF हो गया? 7। कोई डाउट यहां तक?
पक्का। क्या किया, 14 को 14 से डिवाइड किया 35 को, रिमाइंडर आया 7, इसका मतलब 14 जो है वो एचसीएफ नहीं है, तो 7 से फिर डिवाइड किया किसको, 14 को, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, इसका मतलब 7 एचसीएफ है इन दोनों का, बट अपन को तो तीनों का चाहिए। तो अब फिर इस 7 से अपन इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो 7 से फिर अपन डिवाइड कर रहे हैं 77 को, 7 11 जा 77, अरे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 7 इज द एचसीएफ ऑफ ऑल द थ्री, 14 35 एंड 77, तो तीनों का एचसीएफ जो होगा वो होगा आपका 7। क्लियर, तीनों का एचसीएफ 7 आ गया, क्यों, पहले इन दोनों का निकाले 7 आया, उससे इसको डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उस रिमाइंडर से फिर डिवाइजर को डिवाइड करते, एंड देन फिर ऐसा करते रहते जब तक आंसर नहीं आता। बात समझ में आ रही है, पक्का, इजी है बच्चों सब कुछ। चलो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन करेंगे एलसीएम, और एलसीएम करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, और फिर चैप्टर समाप्त, समाप्ति की ओर रहेगा फिर चैप्टर। चलो 24 36 एंड 66 अब बनना चाहिए, अब सबको बनना चाहिए, दो दो बता दिया, इतने सारे एग्जांपल्स हो गए, अब आराम से करो ना, हड़बड़ी कोई नहीं है, हड़बड़ी कुछ भी नहीं है बच्चों, एकदम आराम से कैडेट्स, आराम से करो, एकदम धीरे धीरे सोच समझ के, अच्छा ऐसा 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 करना है, इसके बाद ऐसा करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करो एकदम, ठीक है। चलो स्क्रीन को पॉज करो ना, आपके पास फिर समय ही समय है यार, जितना समय लेना है आपको। चलो बताऊं मैं अब, चलो किसी एक को दूसरे से डिवाइड कर लेते हैं, चलो भैया 36 से डिवाइड कर लेते हैं, सो 36 को डिवाइड कर लेते हैं तो 24 से, 24 एक जा 1 टाइम्स 24 एक 24 1 टाइम्स 24, ठीक है, तो 6 माइनस 4 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, कितना आ गया भैया रिमाइंडर, 12 आ गया, 12 से फिर डिवाइड करेंगे 24 को, तो 12 टू जा 24, रिमाइंडर 0, मतलब जो 12 है इन दोनों का एचसीएफ जो है वो है 12। अब 12 को चेक करना है 66 के साथ, तो 66 को फिर अपन डिवाइड करेंगे, यस 66 को फिर डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, 12 5 जा 60 है कि नहीं, 5 टू 10 0 कैरी 1 5 5 and 6 60, 12 5 जा 60, 6 रिमाइंडर बच गया, अब 6 रिमाइंडर बच गया तो 6 से फिर डिवाइड करेंगे किसको, 12 को, 6 2 जा 12, कट गया 6 आया, तो तीनों का मिला करके, खाली इन दोनों का बोला होता तो कितना आता है एचसीएफ 12, लेकिन तीनों का मिला के जो एचसीएफ आया वो आया आपका 6। क्लियर, टोटल करेक्ट आंसर आया था, मैच करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ हर एक एक चीज, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले अटेम्प्ट खुद करो, गलत सही कुछ भी, गलत करना बहुत जरूरी है, सीखने का पहला स्टेप है गलती करना, जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीखोगे, तो अपने मन से ट्राई करो, अपना डर हटाओ, डर हटाना है और अटेम्प्ट करना है कि भाई कैसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन है ना, बनने के लिए है तो बनेगा, वही कॉन्सेप्ट लगना है, वही दूसरे से बन रहा है तो मेरे से क्यों नहीं बन सकता, मेरे से बनेगा, ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, और फिर नोट्स बनाते जाओ, प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ, रिवीजन करते जाओ, अपना दिमाग गजनी होता है, भूलते जाते हैं अपन पुराना, तो रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चा, बहुत जरूरी है। ओके चलो, तो रिवीजन प्रॉपर करना है एंड आगे पढ़ते जाना है, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन चालू करेंगे, अच्छा होमवर्क होमवर्क होमवर्क, इसके बाद तो होमवर्क है भैया, ऐसे कैसे मैं भूल गया, होमवर्क, होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया, होमवर्क करना है आपका, नेक्स्ट आपका जो सेक्शन होगा सेक्शन नंबर बी, वो आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको पूरा उसका सॉल्यूशन देखना है, एंड देन वी विल स्टार्ट एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है क्या। चलो तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहो मुस्कुराते रहो देखते रहो सौरभ सर की क्लास, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।